पढ़ेंगे सहर्ष स्वीकारा है, जो कि गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब, मौलिक है, इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, पलक है, संवेदन तुम्हारा है। इन पंक्तियों में कवि प्रभु को संबोधित करते हुए कहता है कि मेरी जिंदगी में जो सुख दुख, आशा निराशा, जो कुछ भी है, मैंने उन सब चीज़ों को खुशी खुशी स्वीकार किया है। कहने का क्या भाव है, मेरी जैसी भी परिस्थितियाँ आई, चाहे वो सुख की थी, चाहे वो दुख की थी, मैंने उसको सहर्ष स्वीकारा है। इस जीवन कुछ में जो कुछ भी मेरे पास है वह सब तुम्हें ही प्यारा लगने वाला है। कवि कहता है कि मैंने इस जीवन में जो कुछ भी इकट्ठा किया है और वो मैंने इसलिए किया है कि वो आपको प्यारा लग सके। वे कहते हैं कि मेरी जो गर्व से युक्त ये गरीबी है, ये जीवन के जो मेरे गंभीर अनुभव हैं और जो मेरा ये ऐश्वर्य है, जो मेरे विचार हैं, जो मेरी ये दृढ़ता है, ये सब कुछ मौलिक है, इसमें कुछ भी दिखावा नहीं है। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, इस जगत में प्रतिपल जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी यहाँ पर प्रकाशित होता है, वह सब कुछ तुम्हारा ही तो संवेदन है, तुम्हारे ही सुख दुख की अनुभूति है। प्रभु क्या कहते हैं कि हे प्रभु, यह गोचर और अगोचर जगत जो है वो सब आपके द्वारा ही बनाया गया है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तो मुस्काता चाँद, ज्यों धरती पर रात भर मुझ पर ज्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि मेरा आपके साथ ऐसा कौन सा रिश्ता है जो कि अटूट है। दिल में वो कहते हैं कि उनके दिल में ऐसा झरना मौजूद है जो जिससे उसे बार बार खाली करता है, लेकिन वो उतना ही भर जाता है। कवि के कहने का क्या अभिप्राय है कि उनके हृदय में प्रेम रूपी झरना बहता रहता है और वो उसे बार बार खाली करने का प्रयास करता है, लेकिन वो फिर से भर जाता है। प्रभु को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि मेरे अंदर तो मीठे पानी का झरना है और बाहर भी तुम विराजमान हो। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार रात्रि में मुस्कुराता हुआ खिलता हुआ चंद्रमा धरा पर अपनी शीतल चांदनी बिखेरता रहता है, ठीक उसी तरह से हे प्रभु, मेरी आत्मा पर आपका ही चेहरा खिलता रहता है, मेरी आत्मा में सदैव आपका स्वरूप ही छाया रहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं भूलूं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं, झेलूं मैं उसी में नहालूं, इसीलिए कि तुमसे ही परिवेशित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर फिरती, कमज़ोर और अक्षम हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती है, सहलाती है, आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। इन पंक्तियों में कवि प्रभु को संबोधित करते हुए कहता है कि मैंने आपको भूल जाने की जो भूल की है उसके लिए आप मुझे दंड दीजिए। आपको भूलकर जो मैंने अपराध किया है उसका मुझे अवश्य दंड मिलना चाहिए। कहने का क्या भाव है, कवि अपनी गलतियों के लिए उस असीम सत्ता से दंड की मांग कर रहा है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार धरा के दक्षिण ध्रुव पर अमावस्या के समान गहन अंधकार छाया रहता है, ठीक वैसा ही अंधकार अपने शरीर और चेहरे पर मैं उसे झेलूं और उसी में ही डूब जाऊं, क्योंकि आपसे घिरे तथा ढके हुए रहने का यह जो सुंदर प्रकाश है अब मुझसे सहन नहीं होता। कवि के कहने का क्या अभिप्राय है, हे प्रभु, आपसे ढके हुए रहने का यह जो रमणीय प्रकाश मुझसे और ज़्यादा सहन नहीं होता, इसीलिए मैं अब अंधेरी अमावस्या में डूब जाना चाहता हूँ। अंधेरी अमावस्या जब आती है तो चाँद का प्रकाश बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो घने बादलों में चाँद छुप जाता है, दिखाई नहीं देता, और वो अब अपना जीवन इसी तरह से चाहता है कि मैं उन बादलों के चारों ओर अंदर बादलों में छिप जाऊँ।
और वो कहते हैं कि अब तो उन्हें जो ममता रूपी बादल हैं वो भी उन्हें आनंदित नहीं करते, वो भी उनको क्या पीड़ा प्रदान कर रही हैं। अब वो कहते हैं कि अब मुझ में ये कष्ट सहने की शक्ति नहीं रही, अब तो मेरी आत्मा इतनी कमज़ोर हो गई है कि मेरे अंदर लगातार दुखों के कारण परेशानी भरी रहती है, इसीलिए वह इस होनी को देखकर भयभीत होते रहते हैं। और वो कहते हैं कि जो भी घटना आगे घटित होने वाली है वो उन्हें डराती है, भयभीत कर देती है। कवि कहते हैं कि सहलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब तो मन बहला देने वाली बातें भी उनको दुख का अनुभव करवाती हैं। लास्ट स्टैंजा। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली, अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, अब तक तो ज़िंदगी में जो कुछ था सहज स्वीकारा है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है कि मैं कहीं भी चला जाऊँ, घने बादलों में छिप जाऊं, चाहे गहरी गुफाओं में चला जाऊं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर जगह तुम्हारा ही सहारा है। वो कहते हैं कि आप मुझे सच में दंड दे दो और मैं चाहे वो पाताल लोक की अंधेरी गुफाएं हों, बिल हों या काले बादलों के धुएं हों, मैं उन सब में गुम हो जाना चाहता हूँ। मैं उन गुफाओं और बिलों में इतना गुम हो जाना चाहता हूँ कि मुझे कोई ढूंढ ना सके, फिर वहाँ तो आपका ही सहारा है, वहाँ भी आपकी ही सत्ता है। कवि कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है या जो कुछ भी आगे मेरे पास होने वाला है, वो सब कुछ आपके द्वारा ही तो दिया हुआ है, आपके द्वारा ही किए हुए कार्य हैं जो कि मेरा ऐश्वर्य के रूप में मेरे पास हैं। कवि कहता है कि मेरे संपूर्ण जीवन पर आपका ही तो अधिकार है, जो कुछ भी मेरा पास है वह सब कुछ आपकी ही देन है। तो मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी सुख दुख आशा निराशा हर्ष विषाद आदि था, जो कुछ भी था वह सभी कुछ मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है। कहने का क्या भाव है कि मेरे जीवन में जो कुछ है जो था उसको मैंने बिना किसी निर्बाध रूप से उसको स्वीकार किया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है मेरे पास है वह सब कुछ तुम्हें प्यारा लगता है, इसीलिए मैंने अपने सुख दुख को बिना किसी संकोच के सहन किया है, क्योंकि वो सब कुछ तुम्हें प्यारा लगने वाला है, वो सब आपकी ही देन है, इसीलिए मैंने उसको खुशी खुशी स्वीकार किया है।